एमआईएम के साथ गठबंधन ना करने का अफ़सोस तो महागठबंधन के कुछ लोगों को हो रहा है। इसी वजह से एमआईएम का नाम जो है वो बार-बार लेते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि काश एमआईएम के साथ गठबंधन कर लेता तो ज़्यादा बेहतर होता। तो कुछ लोग ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि कांग्रेस और महागठबंधन के वोट जो है, वोटर्स जो है वो एमआईएम के खेमे में चले गए, एमआईएम के पाले में चले गए हैं, जिसकी वजह से हमें हार को जो है सीमांचल के अंदर हार देखना पड़ा। लेकिन मज़े की बात है, अभी तो 5 ही सीट पर जीत हासिल हुई थी एमआईएम की। अगर वो ठाकुरगंज भी जीत लेते, अगर वो किशनगंज भी जीत लेते, अगर वो बलरामपुर भी जीत लेते, तो सोचिए इन लोगों का क्या हाल होने वाला था। क्योंकि ठाकुरगंज के अंदर एमआईएम ने गुलाम हसनैन को उम्मीदवार बनाया था, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ 8,822 वोटों से हारे और लास्ट राउंड में जाकर वो पीछे हो गए थे। जदयू की जीत हुई है वहाँ से गोपाल कुमार अग्रवाल की, लेकिन वहाँ पर अगर सोचिए जीत जाते गुलाम हसनैन, एमआईएम के ये कैंडिडेट जीत जाते जो सिर्फ 8,822 वोट से हारे, तो सोचिए इनके खेमे में और भी ज़्यादा परेशानी हो सकती थी। किशनगंज की वो सीट जीत लेते अगर कांग्रेस को हरा देते, जहाँ पर शम्स आगाज़ ने जो है वो 51,370 वोट लाए, जीत सकते थे वो। थोड़ी सी और अगर समीकरण बेहतर होती तो वहाँ पर भी वो कांग्रेस को हरा सकते थे। बलरामपुर की अगर वो सीट जीत लेते आदिल साहब, जो कि 80,070 वोट लाए, और जिनकी जीत हुई एलजेपी की वो 80,459 वोट लाए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 389 जो है वोटों से हारे। अगर वो सीट भी जीत लेते तो सोचिए एमआईएम के पास अभी 8 सीट होता, और अगर 8 सीट होता एमआईएम के पास तो वो कांग्रेस से ज़्यादा सीटों पर जीत हासिल करके बिहार के अंदर मौजूद होता। फिर सोचिए कांग्रेस वाले किस तरीके के बातें करते। अभी हुआ क्या है कि समीक्षा बैठक हुआ कांग्रेस का, और उस समीक्षा बैठक में 3 मेन पॉइंट निकल कर आया। उनमें से पहला ये कहा उन्होंने कि हमने टिकट जो है सही उम्मीदवारों को नहीं दिया। बहुत सारे वो लोग जो बाद में यानी कांग्रेस ज्वाइन किया, टिकट उनको दे दिया गया, जबकि टिकट उनको नहीं मिलना चाहिए था। जो असली वफादार है कांग्रेस के, उनको टिकट मिलना चाहिए था। दूसरा पॉइंट ये कहा उन्होंने, ये रखा कि महागठबंधन वाले दल जो है उनको उतना समर्थन नहीं दिए, उतना सपोर्ट नहीं किए जितना करना था। लेकिन तीसरा जो मेन पॉइंट है वो ये है कि वो ये अफसोस जताते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमारे वो वोटर्स जो कभी हमारे साथ हुआ करते थे सीमांचल के अंदर, अब वो एमआईएम के खेमे में चले गए हैं, अब वो एमआईएम के पाले में चले गए हैं। इसी वजह से सीमांचल के अंदर एक बड़ी हार हुई है कांग्रेस और महागठबंधन की। सोचिए दोस्तों कि अगर एमआईएम के ये 3-4 सीट और जीत जाते, तो सोचिए इन लोगों के दिल में क्या चल रहा होता। ये लोग परेशान हो जाते, पागल हो जाते, ये लोग मेंटली जो है एकदम परेशान रहते। कि अब तो यही यही वजह है कि उन्हीं में से कुछ लोग अब ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं, जो ये पहले कहते थे कि एमआईएम के साथ गठबंधन नहीं करना है, क्योंकि एमआईएम पिछली बार तो 5 सीट जीती थी, इस बार नहीं जीतेंगी। क्योंकि पिछली बार ओवैसी का हवा था, एमआईएम की लहर थी, लेकिन इस बार महागठबंधन की लहर है, इस बार जो है तेजस्वी यादव की लहर है, इसलिए एमआईएम के साथ गठबंधन नहीं करना है, हमें एक भी सीट नहीं देना है। जबकि एमआईएम ने सिर्फ 6 सीटों का डिमांड किया था। उस वक्त बहुत सारे लोग कह रहे थे कि नहीं देना है, क्योंकि एमआईएम इस बार 0 सीट जीत रही है। लेकिन अभी उन्हीं में से कुछ लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि काश एमआईएम के साथ गठबंधन कर लेते, काश एमआईएम को 6 सीट ही दे देते। 6 पर ही तो वो 6 को ही तो वो मांग रहे थे, 6 सीट ही वो मांग रही थी। अगर वो 6 दे देते तो शायद हमारा परफॉर्मेंस और बेहतर होता, और बिहार के अंदर हम सरकार बनाते हुए नजर आते। सीमांचल के अंदर बहुत सारी सीट जो है एमआईएम की मदद से और वहाँ के गठबंधन की मदद से जो है बहुत सारे महागठबंधन को जीत हासिल हो सकती थी। लेकिन वो कहते हैं कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। ये सारी चीज़ें पछताने से कुछ नहीं होगा। जबकि एमआईएम ने कुछ जगहों पर अकलमंदी दिखाई। यही तो कहना चाह रहा था कि जहाँ पर महागठबंधन के दल जीतना चाहते थे वहाँ पर जिताया जा सकता था, अगर ये लोग इंटरनली सही से बात कर लेते। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ बिस्फी विधानसभा की। बिस्फी विधानसभा से आरजेडी ने जो है अपना उम्मीदवार उतारा था आसिफ को, और आसिफ की वहाँ पर जीत हुई 8,107 वोटों से। सिर्फ कितना? 8,107 वोटों से। अगर एमआईएम के वहाँ पर उम्मीदवार होते और एमआईएम अपना उम्मीदवार वहाँ से वापस नहीं लेती, अपना उम्मीदवार खड़ा करती और उसके ऊपर मेहनत करते, असदुद्दीन ओवैसी जाकर सभा करते, एमआईएम लगातार वहाँ की टीम जाकर मेहनत करती, तो सोचिए क्या यहाँ से आरजेडी जीत सकती थी? नहीं जीत पाती। तो यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि यार ये लोग अगर मान लो खुलकर समर्थन नहीं दिया, एक दूसरे को खुलकर गठबंधन भी नहीं किया, तो इंटरनली भी तो किया जा सकता है ना, जैसे इस तरीके की विधानसभा सीट पर हुआ। लेकिन आपके साथ प्रॉब्लम ये हुआ कि आपने जो है अपने सारे ही बड़े बड़े मुस्लिम नेता को सीमांचल के अंदर उतार दिया और सबको बोल दिया कि आप भाई ओवैसी और उनकी टीम के खिलाफ बोलिए।
आप सबने यही, अगर 20 मिनट का भाषण था तो 18 मिनट तो एटलीस्ट मेरे हिसाब से वो आप लोग जो है ओवैसी और उनके कैंडिडेट के ऊपर लगातार हमला करते रहे। यार आपने सीमांचल के बाहर अगर मेहनत किया होता ना तो आज सरकार आपकी होती, और एमआईएम की मदद से हो सकता तो होती है, एमआईएम की मदद के अलावा भी आपकी सरकार बन सकती थी बिहार के अंदर। लेकिन खैर कुल मिलाकर चीज़ें अब ये निकल कर आ रही है कि बहुत सारे लोग ये अफसोस जताते हुए नज़र आ रहे हैं कि काश एमआईएम के साथ गठबंधन कर लेते, काश एमआईएम को 6 सीट दे देते, क्योंकि वो तो भाई 9-10 सीटों पर जो है वो जीत सकते थे, ये रिजल्ट और आंकड़े बताया। लेकिन इंटरेस्टिंग और मज़े की बात ये है कि क्या इस चीज़ से सबक वो सीखेंगे, या उन्होंने सीखा है, या वो सिर्फ अभी भी एमआईएम के हिस्से में जो वोटर्स गए उनको छीनने की कोशिश करेंगे? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि आने वाले वक्त में जब 2030 के अंदर चुनाव होगा, जब बिहार के अंदर चुनाव होगा, तो क्या इसी चीज़ से वो सबक लेंगे? हालांकि इसमें अभी काफ़ी टाइम है, काफ़ी वक्फा है, अरसा है दोबारा चुनाव होने में, लेकिन मुझे लगता है कि उस वक्त भी ये जो है ना ये लोग नहीं सीखेंगे, क्योंकि भले ही ये लोग पछता रहे हैं, भले ही ये लोग कुछ कर रहे हैं, लेकिन इनको अफसोस इस चीज़ का अभी भी हो रहा है कि हमारे वोटर्स जो है वो एमआईएम के खेमे में चले गए। यार आपके वोटर्स एमआईएम के खेमे में चले गए, ठीक है, क्योंकि आपने अपने वोटर्स के साथ खास करके मुस्लिम और दलित वोटर्स के साथ कभी आपने इंसाफ किया ही नहीं, कभी आपने हिस्सेदारी की बात किया ही नहीं। इसीलिए आज वो परेशान होकर उनके पास एक ऑप्शन नज़र आया, मुसलमान और अपनी क़यादत और अपनी सियासत की एक जो है पार्टी नज़र आई, आज वो उनके साथ जुड़ गए, और जुड़ना भी चाहिए। तो ये चीज़ें जो है ना अब निकल कर आ रही है, और कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस शायद महागठबंधन में से आरजेडी से अलग हो सकती है, ये भी निकल कर आ रहा है। अब ये देखना है कि होगी या नहीं होगी, और अगर अलग हो जाती है आरजेडी से कांग्रेस, तो बिहार के अंदर उनका और भी बुरा हाल होने वाला है। अभी विधानसभा चुनाव के बाद फिर जब लोकसभा चुनाव होगा, उस वक्त भी सोचिए क्या हाल होगा जब ये लोग अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। तो कुल मिलाकर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो कहा था कि इनकी पॉलिटिक्स और सियासत ही समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से करना चाहती है, और वो अब दिख भी रहा है। कभी ये लोग एक दूसरे को, अभी देखिए बिहार के अंदर ही देखिए कितने सारे सीट, 1 दर्जन के आसपास सीट ऐसा था जहाँ पर जो है महागठबंधन के भी उम्मीदवार थे, आरजेडी के भी उम्मीदवार थे, और कांग्रेस के भी उम्मीदवार थे। कहलगांव विधानसभा उनमें से एक है, और भी बहुत सारी विधानसभा उनमें से एक है कि भाई मतलब क्या है, आपकी कांग्रेस गठबंधन किए हुए है, कांग्रेस भी गठबंधन के अंदर शामिल है, आरजेडी भी गठबंधन के अंदर शामिल है, लेकिन एक ही विधानसभा सीट पर कांग्रेस के भी उम्मीदवार है, आरजेडी के भी उम्मीदवार है। तो यार मतलब आप तो चाहते ही, सही माने में अगर आपसे पूछा जाए तो आप चाहते ही नहीं थे कि सरकार बनाना है बिहार के अंदर। तो अगर आप चाहते तो इस तरीके के काम भी नहीं देते, और सारा ठेकरा जो है वो एमआईएम के ऊपर फोड़ रहे हो। और जब इस बार एमआईएम ने, लेकिन इस बार एमआईएम ने ये दिखा दिया कि ये हमने पिछली बार तुक्का में नहीं जीते थे, हमने अपना और वोट बैंक भी मजबूत किया बिहार के अंदर, और हम पहले से ज़्यादा सीट जीतते जीतते रह गए। तो बाकी ये सारी चीज़ें हैं, आपकी क्या राय है? खैर पछता तो रहे हैं कुछ लोग, ये चीज़ें निकल कर वही आ रही है, लेकिन खैर वो कहते हैं कि अब पछताने से